अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी जो कि बनेंगे पोटैटो से। और ये पोटैटो के गोला कबाब आप खाएंगे तो मीट के गोला कबाब को आप भूल जाएंगे। ये इतने अच्छे और यमी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके गोला कबाब भी इतने ही मज़ेदार बने। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। बॉइल्ड मैंने पोटैटो लिए हैं यहाँ पे और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेट भी कर लें। आधा किलो के करीब या 500 ग्राम के करीब आप पोटैटो ले सकते हैं या जो भी क्वांटिटी आप चाहें। और इसमें मैंने अब डाले हैं कोरिएंडर लीव्स और इसमें डाली हैं 3-4 ग्रीन चिली। ग्रीन अनियन है 4 टेबलस्पून। एक गाजर मैंने ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ की कैप्सिकम येलो और रेड ली हैं और वो मैंने अब इनको चॉप कर लिया था बारीक। ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे पोटैटोज़ के अंदर। स्पाइसेस में है चिली फ्लेक्स ली है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से या 1/2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूमिन सीड्स लिए हैं 1 टीस्पून और ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पोटैटो जो हैं वो सिंपल मैंने पानी में ऐसे ही बॉईल किए थे और उनको मैश कर लिया था। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था। आप भी चाहें तो स्पाइसेस को चेक कर लीजिए, कम या ज़्यादा हो तो मज़ीद ऐड आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डालना भूल गई थी, वो मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे लिया था मैंने एक ब्रेड का पीस और उसको मैंने अच्छी तरह चॉप करके तो रोस्ट कर लिया था पैन में डाल के। तो आप चाहें तो फ्रेश भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं चॉप करके, तो मैंने थोड़ा रोस्ट करना बेहतर समझा तो ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। ये इसको बाइंडिंग में बहुत मदद देगा। तो हम इसको अब रख देंगे 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रेस्ट के लिए। फिर हम लेंगे एक पैन। इस पैन में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब यहाँ पे मैंने एक शाशलिक स्टिक ली है। आप कोई भी स्ट्रॉ या स्पून किसी भी चीज़ की मदद से इसको शेप दे सकते हैं गोला कबाब की। तो मैं इस शाशलिक स्टिक की मदद से इसको शेप दूंगी और सारे बना के रख लेंगे हम इस तरह। और एक एक करके अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में उतने ही डालिए जितने आप फ्राई कर सकते हैं, ओवरलोडेड मत कीजिए। तो इस तरह हम अपने सारे गोला कबाब को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और साइड्स को चेंज करते रहेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से गोला कबाब रेडी हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।